बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ जी फ़ातिमा रुबाब। आज मैं आपके साथ काबुली पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि एक पख्तून डिश है और इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली पख्तून कल्चर में गोश्त के टेस्ट को ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए उसमें मसाले अक्सर कम होते हैं। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बीफ और यहाँ पे मैंने 2 केजी बीफ लिया है और बड़े बड़े आपने इसके पीसीस लेने हैं। आप चाहें तो हड्डी वाले गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काबुली पुलाव के अंदर बोनलेस गोश्त का ही इस्तेमाल किया जाता है और गोश्त की क्वांटिटी आपने हमेशा चावल से डबल लेनी है, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करना है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और 2 टीस्पून यानी कि चाय के चम्मच छोटे वाले नमक के ऐड करने हैं और 2 लीटर हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त अच्छे से गल जाए और हमारी यखनी भी तैयार हो जाए और उसी यखनी के अंदर हमने अपने चावलों को पकाना है। इन चीज़ों के अलावा और कोई हमने एक्स्ट्रा से इसमें मसाला ऐड नहीं करना। अब 30 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को हम लगा देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे मैंने 1 केजी बासमती राइस लिए हैं, इसको अच्छे से धोकर भिगोकर रख लेना है। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे बीफ कितना गल चुका है। तो बीफ यहाँ पे माशाल्लाह 100% कुक हो चुका था और इतना आपने इसको पकाना है कि इसकी शेप ख़राब ना हो और ये अच्छे तरीके से गल भी जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में बीफ को नहीं गलाना चाहते तो आप 2 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको गलने के लिए छोड़ दें। और यहाँ पे बीफ को हमने अलग कर लिया है और जो इसका स्टॉक था, जो यखनी थी, इसको अलग कर लिया है। और अब हम काबुली पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप ऑयल और इसमें हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया था और इसको हम ब्राउन करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, 2 से 3 मिनट तक इसको हमने पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और ये 4 टमाटर थे जिनका ऊपर से मैंने स्किन उतार दी थी, उनका छिलका उतार दिया था और छोटा छोटा उसको चॉप कर लिया था। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये प्रॉपर एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। टमाटर जब अच्छे से पेस्ट की फॉर्म में आ जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बीफ और अच्छे से इसकी हम भुनाई करेंगे। अच्छा, आप ऑयल की जगह ना घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि घी में और ज़्यादा मज़े का बनता है। काबुली पुलाव बहुत ही एक मज़े की रेसिपी है और पख्तून कल्चर के अंदर तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और नॉट ओनली पख्तून कल्चर के अंदर, नॉर्मली भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जो लोग ज़्यादा मसाले खाने के शौकीन नहीं हैं। और 2 मिनट इसकी हमने भुनाई करनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो यखनी थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने इसमें ज़रूर डालना है। इससे बिल्कुल भी ये मीठा नहीं होगा, ये टेस्ट को एक बैलेंस करेगा। और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपने इसमें हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर ऐड करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें जाएगा। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। एक इसको हमने उबाल आने देना है ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हमने ऐड की हैं ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल, जिसको हमने पहले से ही भिगो कर रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा लाल मिर्चें खाने के शौकीन होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी हर चीज़ में उनको चाहिए होता है, ये डिश उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट स्पाइसेस का बहुत माइल्ड सा होता है और ना होने के बराबर इसका अपना ही एक बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है और जो कि प्रॉपर एक गोश्त का फ्लेवर दे रहा होता है। बस दैट्स इट। यहाँ पे यखनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी के ऐड किए हैं। आप लोगों को भी अगर लगे कि यखनी थोड़ी सी कम है तो आप इसमें पानी ऐड ज़रूर करें और इस पॉइंट पर आपने नमक भी ज़रूर चेक करना है। वैसे तो 2 टीस्पून नमक इनफ था। और फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखना है और इसको हम पकने देंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक पैन लेना है, इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाले हैं 4 टेबलस्पून। आप नॉर्मल कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे गाजर और इसको मैंने इस तरीके से थोड़ा लॉन्ग साइज़ में चॉप कर लिया है। थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे, इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके भिगोकर पानी में रख दिया था और 2 मिनट इनफ है इसको सिर्फ स्टर फ्राई करने में। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि हमने इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना और काबुली पुलाव के अंदर बहुत ही मज़े का ये टेस्ट देगा, प्लस बहुत प्यारा कलर देगा, ताकि किशमिश थोड़ी सी फूल जाए और इसका क्रंच बिल्कुल भी हमने ख़त्म नहीं करना। ये आप देखें कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें चावलों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और पानी इसका हमने सारा ड्राई कर लेना है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए ताकि जब हम इसको स्टीम में पकाएं, इसको दम जब लगाएं तो ये अच्छे तरीके से गल जाए।
जैसे ही सारा पानी ड्राई होगा और चावलों में थोड़ी सी नमी रह जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो गाजर और किशमिश को हमने फ्राई किया था, इसको ऐड करेंगे और फाइनली अब हम इसको लगाएंगे दम पे। 25 से 30 मिनट के लिए आपने इसको दम पर लगाना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बचा लिया था गार्निशिंग के लिए और इसको यहाँ पे हम दम पे लगा देंगे और इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे किसी भी साफ़ कपड़े के साथ। और इसी प्रोसेस में इसका जो फ्लेवर आना है ना वो बहुत मज़े का आएगा। और 30 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे और ये देखें माशाल्लाह से। और ये देखें चावल कितने अच्छे से गल चुके हैं और बिल्कुल अलग-अलग हैं। और इस डिश को बनाने के लिए आपने हमेशा अच्छे किस्म के चावल का इस्तेमाल करना है ताकि जब वो बने तो प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी आए। और ये आप देख सकते हैं एक-एक चावल कितना जूसी है और खिला-खिला नज़र आ रहा है और 100% कुक है। जो हमने इसको स्टीम लगाया है ना उससे सारा टेस्ट भी चावलों में अच्छे तरीके से चला गया है और गल भी अच्छे तरीके से गए हैं। इतने मज़े के बनते हैं कि ऑलमोस्ट सबको पसंद आते हैं और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि इसमें मिर्चें नहीं होती। जो लोग गोश्त खाने के शौकीन हैं उनके लिए तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही सॉल्टी सा और स्वीट सा इसका टेस्ट आता है गाजर और किशमिश की वजह से। और इसकी ख़ासियत यही है कि जब आप इसकी बोटी को तोड़ें तो ये बहुत इजीली टूट जाए और रेशे-रेशे इसके नज़र आएँ। और यहाँ पे इसको मैंने टेस्ट किया माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट था। और इससे ज़्यादा आसान रेसिपी काबुली पुलाव की कोई भी नहीं हो सकती और काबुली पुलाव वैसे भी होता ही आसान है। इसको यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें ईज़िली टूट रहा है, यही इसकी ख़ासियत है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है और सबको ही ऑलमोस्ट पसंद आती है सिवाय उसके जिसको मिर्चें खाने का बहुत शौक़ हो क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।